देखो तो हम लोग शुरुआत करना है ना आज 5 नंबर। चलो लिव, लिव जहां दिखे समझ जाओ फ्री की बात हो रही है। बस हमारा 4 वर्ड हो जाएगा। फ्री जहां दिखे समझ जाओ पहले, और ल्यूड जहां दिखे समझ जाओ खेल की बात हो रही है। खेल का मतलब ड्रामा भी हो जाता है, खेल का मतलब तो स्पोर्ट्स भी होता है। एपी का मतलब होता है आखिरी, सबसे आखिरी वाला, है ना, ऊपर जिसको कहोगे। और लॉग वर्ड जहां देखो समझ जाओ स्पीच या वाद की बात हो रही है, जैसे डायलॉग में भी लॉग है ना। लिब का मतलब होता है बेटा फ्री, आजाद। तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम हो गया, यानी आजादी, ठीक है। और अगर आपको कोई लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब आपको फ्री कर रहा है, यानी आजाद कर रहा है। लिबरेट इज अ वर्ब एंड लिबर्टी इज अ नाउन। लिबरेट का मतलब हो गया आजाद करना। सो लिबर्टी इज फ्रीडम, जिसका सिनोनिम है इमेंसिपेशन, ठीक है। और लिबरेट का मतलब है आजाद करना, जिसका मतलब है टू सेट फ्री। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो इम्प्रिजन हो जाएगा, यानी कैद करना, ठीक है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? और अगर फ्रीडम का एंटोनिम देखोगे तो स्लेवरी हो जाएगा, यानी कि दास्ता, किसी के अंडर में होना। लिबरल होते हैं ऐसे लोग जो फ्रीडम देते हैं। जैसे अगर आप कहोगे कि मेरे फादर लिबरल है, इसका मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त नहीं है वो। लेकिन जब आपको बहुत फ्रीडम मिलता है तो कई बार आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, तब आप लिबर्टीन हो जाते हो। लिबर्टीन होता है वन हु इंडल्जेस इन सेंसुअल प्लेजर्स, यानी शारीरिक सुख पे में जो लिप्त होते हैं, विदाउट रिगार्ड्स टू मोरल प्रिंसिपल्स, यानी नैतिकता को ताक पे रखकर। जब आप व्यभिचारी बन जाते हो तो आप लिबर्टीन कहलाते हो। अदरवाइज यू गेट लिबर्टी, है ना। योर फादर लिबरेट्स यू and he has allowed you to come to Delhi to study, and he is quite liberal, he gives you freedom. लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चले जाते हो इस लिबर्टी से, देन यू बिकम लिबर्टीन। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड प्रिल्यूड। बेटा ल्यूडो खेले हो तो ल्यूडो ही लूड वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है खेल। लेकिन ये जो देखे ममता बनर्जी का ही खेला हुए, है ना, तो वहां पर खेल का मतलब हो गया था नाटक भी होता है। जैसे उनका कहना था कि भाई बहुत नाटक हो रहा है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ वर्ड कहा, तो लोगों ने समझ लिया कि भाई ये खेल बोल रही है यार, कोई इतना बड़ा स्टेट का और कोई इलेक्शन को कोई खेल बोल सकता है, तो ऐसे सोच लिया लोगों ने। लेकिन खेल का 2 मतलब है, एक नाटक होता है और एक स्पोर्ट्स होता है। अगर मैं ये कहूं प्रिल्यूड का मतलब, तो प्री का मतलब होता है पहले, और यहां पे स्पोर्ट्स ने, यहां पे नाटक की बात हो रही है। नाटक जब शुरू होता है ना, तो उसके पहले आके कोई एंकर स्टेज पे खड़ा होके कुछ बोलता है और बताता है आप नाटक में आप क्या देखने जा रहे हो। यानी नाटक के पहले का जो भाषण होता है वो प्रिल्यूड होता है, जिसका सिनोनिम है प्रोलॉग। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए बुक और अ प्ले, यानी किताब या प्ले, नाटक का पहला जो भाग होता है उसके पहले एक भाषण जो दिया जाता है वो होता है प्रिल्यूड। लेकिन नाटक जब खत्म होता है तो उसके बाद एक भाषण दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रोलॉग, जो कहते हैं एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है नाटक के बाद का भाषण, जिसको डिनोमेंट भी कहते हैं। इसलिए प्रोलॉग एपिलॉग देख लो, दोनों एंटोनिम है। क्लियर? यानी प्रिल्यूड का सिनोनिम है प्रोलॉग और उसका एंटोनिम है एपिलॉग, जिसका सिनोनिम है डिनोमेंट। देखो ये 2 आपको सिनोनिम मिल गए, इसके एक सिनोनिम और 2 एंटोनिम मिल गया। फाइन। अब आओ नेक्स्ट में। अगेन ल्यूड जो पढ़ाया है वो 9 तक है, एक बार जरा देख लो। इसमें बहुत सारे रूट्स है, वो मैं बता दूं आपको। 3 में तो ल्यूड, 3 में तो ल्यूड का ही आ रहा है।
डिल्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। ल्यूट का मतलब मैंने कहा था खेल, कहते ना कोई तुम्हारे साथ गेम खेल दिया, मतलब धोखा दे दिया आपको। डिल्यूट का मतलब होता है धोखा देना का सिनोनिम क्या है, देखो। धोखा देना का सिनोनिम है चीट, मिसलीड, बिगाइल। चीट, मिसलीड, बिगाइल। धोखा देना का हुआ चीट, मिसलीड, बिगाइल। ठीक है। अब सुनो, अगर आप खेल की बात करो तो कई बार आप खेलने के मूड में होते हैं ना, कि मजाक के मूड में होते हो। जैसे देखना आपके घर में अगर डॉग्स होंगे, आप जब जाओगे वो बहुत उछलता कूदता है, ल्यूडिक मूड में होता है वो, है ना। सो व्हाट इज ल्यूडिक? ल्यूडिक का मतलब होता है खुश या चंचल, प्लेफुल। लेकिन अगर मैंने जब कहा कि आप जब आते हो कहीं बाहर से और अपने कुत्ते को देखते हो, वो बहुत उछलता कूदता प्लेफुल मूड में, ल्यूडिक मूड में आपके पास आता है ना। मैंने कुत्ते की बात कही। अगर अब आप ही ऐसे उछल कूद मचाने लगोगे तो कितने गधे लगोगे, है ना, एकदम इडियट लगोगे। तब आप ल्यूडिक नहीं, ल्यूडिकुलस लगोगे, हाईली बेवकूफ, बेवकूफ भरा जैसे होता है। अच्छा, डिसीव कह रहे हो, ठीक है, लगा दो डिसीव, एक और सिनोनिम। यानी कि जब ल्यूडिक है तो प्लेफुल है, प्ले से बना है, प्लेफुल यानी खेल से, यानी खेलने मस्ती के मूड में, ल्यूडिक, प्लेफुल। लेकिन अगर आप बेकूफी भरी हरकतें करते हो, वैसी उछल कूद मचाते हो, क्या क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लिडिकुलस बिहेवियर यू हैव, कहते हो ना, यानी फूलिश, मोरोन, इडियट। और एक और वर्ड है, वो है निनकम्पूप, है ना, अजीब सा वर्ड। नहीं, मूर्ख को कहते हैं। तो आप लिडिकुलस हो तो आप मूर्ख हो, मूर्ख, मूर्ख। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं खाने पीने के मामले में। भाई आपके खाने पीने के मामले में नहीं, आप तो वेजिटेरियन होते हो, नॉन वेजिटेरियन होते हो, कुछ लोग सेलेक्टिव वेजिटेरियन होते हैं, कुछ डे वाइज वेजिटेरियन होते हैं। जैसे मैं जनरली देखती हूँ, क्या ना, मंगलवार को नहीं खाएंगे, उसके बाद बुधवार को, तो उसके बाद बकरे का और मुर्गी की तो शामत आ जाती है ना। उसके बाद वो नवरात्रि में नहीं खाएंगे, थर्सडे को नहीं खाएंगे, सैटरडे को नहीं खाएंगे, संडे को फिर बिरयानी खाएंगे, राइट। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चा समझ गया कि वहां पर एक और डफर है। सुनो, कार्निवोर, हर्बीवोर, बेटा ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, आपके लिए नहीं। अगर जानवर शेर हो, चीता हो, जो फ्लैश खाता है, उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं या कार्निवोर कहते हैं। जो वेजिटेशन खाता है, यानी प्लांट्स खाता है, उसको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं या हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। ओमनी क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है बेटा सर्व। लेकिन ओमनी यहां पर मतलब है कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, दोनों। हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स या सॉरी ओमनीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोर, ठीक है। अब ओमनी से भगवान के लिए 3 वर्ड्स बने हैं, याद रखना। भगवान को कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, यानी कि ओमनी प्रेजेंट होते हैं। भगवान को सब कुछ पता होता है ना, ऊपर वाला सब देख रहा, कहते हैं ना, तो भगवान को ओमनीसिएंट कहते हैं। एंड भगवान में सर्वशक्तिशाली होते हैं, यानी कि उनमें बहुत शक्ति होती है, तो ओमनी पोटेंट है। पोटेंट बना है बेटा, पोटेंशियल और पोटेंट दोनों सेम रूट से बना है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट। इसमें इसमें रूट ज्यादा नहीं है, इसमें रूट है सिम, मतलब टुगेदर। अभी भी सारे ईटिंग हैबिट्स पर ही हूं मैं। बायोटिक में बायो वर्ड है, ये रुको यार, ये रुको,
सेम टुगेदर। बायोटिक में बायो है यानी कि जीव, और एक और वर्ड है म्यूचुअल, बस पारस्परिक मतलब स्पेलिंग पारस्परिक का। चलो, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर बेटा ऐसे जीव होते हैं जो सड़ा गला मांस सब कुछ जो इंसान खाए उसको कैनिबल कहते हैं। स्कैवेंजर्स ऐसे जीव होते हैं जो सड़ा गला मांस सब कुछ खा लेते हैं। अगर शेर के आप सामने सड़ा गला मांस डालो तो तुमको और थप्पड़ मार के जाएगा, हो सकता है तुम्हें पकड़ के ले जाए, ठीक है। लेकिन कौवा है ना, क्रो, वल्चर यानी गिद्ध, ये सड़े गले मांस भी खाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे जीवों को हम लोग कैनिबल कहते हैं। सिम्बायोटिक बेटा, सिम मतलब टुगेदर होता है, बायो मतलब जीव। जो दो जीव टुगेदर मिलके रहते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। जंगल में आपको विल्डर बीस्ट एंड जिब्रा दिखेंगे। विल्डर बीस्ट और जिब्रा साथ में चढ़ते हैं, एक के सूंघने की शक्ति अच्छी है, एक में सुनने की शक्ति अच्छी है। यानी अगर शेर पास में कहीं है, गंध लग जाए तो एक भागा तो सब भागे, अगर जरा सा सरसराहट हुआ एक भागा तो सब भागे, भले उसको सुनाई दे चाहे नहीं दे। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जहां पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसको म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं, यानी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर बोथ आर बेनिफिटेड। लेकिन आपके बदन के अंदर क्या होता है, कई बार आपकी माँ कहती है मेरा बेटा को तो खाना ही नहीं लग रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ये बड़े बड़े राउंड वर्म पेट में है, टेप वर्म पेट में है ना। वो क्या कर रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हो सारा खाना मजे से वो डाइजेस्ट कर रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कि बेनिफिटेड आपके पेट में रहने वाला वर्म्स है ना, और आप क्या हो रहे हो, आप हार्म्ड हो रहे हो। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ सिम्बायोसिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एक का बेनिफिट होता है दूसरे का नुकसान होता है। और कमेंसल तो सबसे मजेदार, शार्क देखोगे तैर रहा होता है, उसके साथ कोई मछली देखना चिपक के रहती है। बेटा वो मछली उसके बच्चे नहीं होते, शार्क के बच्चे इतने छोटे छोटे नहीं होते, मछलियां उसे चिपक के रहती है। जब शार्क कहीं पर शिकार करता है, जो चिथड़े उड़ते हैं, मछली अच्छे से निकलती है, खाती है और फिर आके चिपक जाती है शार्क से। यानी मछली को तो फायदा हो रहा है लेकिन शार्क का कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड कमेंसल रिलेशनशिप, यानी कि वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट हार्म्ड। सिम्बायोटिक तीन तरह के होते हैं, कमेंसल, पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक। देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ और इसमें मैं आपको बहुत सारे रूट दूंगी। ग्राम हो गया, जैसे ग्रास हो गया, वोर का मतलब तो पता ही है, ईटिंग होता है ना। फ्रूजी जहां दिखे समझ जाओ फ्रूट्स। एंथ्रोपो जहां दिखे समझ जाओ मानव। पेजी का मतलब होता है ईटिंग। ये सारा इस पेज में भी आपका ईटिंग हैबिट है। ग्रामिनीवोर, बेटा ग्राम का मतलब जहां ग्राम्स उगते हैं, यानी कि जहां पे दाल उगते हैं, मतलब छोटे छोटे झाड़ होते हैं, वो भी ग्रास फैमिली में ही आता है। तो ग्रामिनीवोर होता है जो ग्रास खाता है, इसीलिए ग्राम का मतलब यहां दाल नहीं हुआ, यहां पे ग्रास फैमिली यानी कि ग्रास खाने वाले को ग्रामिनीवोर कहते हैं। यानी हर्बीवोर हुए सारे जितने भी प्लांट्स खाने वाले वो हर्बीवोर हैं, और उसमें खाली जो घास खाने वाले बस थोड़े से हैं वो ग्रामिनीवोर है, ठीक है। फ्रूजीवोर जो फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे पंछी जो फ्रूट्स पे निर्भर रहते हैं। कैनिबल जो मैंने आपको कहा, इंसान को खाए तो कैनिबल, और जानवर कौन, शेर को खाए तो कैनिबल, शेर इंसान को खा ले तो मैन ईटर होता है यार। यानी एक जानवर अपने ही सेम स्पीशीज को खाए तो कैनिबल कहलाता है। अब आओ एंथ्रोपोफेजी। एंथ्रोपो इज द रूट ऑफ इंसान, फेजी मतलब ईटिंग, यानी इंसान को खाना इज एंथ्रोपोफेजी। इसीलिए इंसान खाना इज डिफरेंट वर्ड, अपने स्पीशीज को खाना इज कैनिबलिज्म, ठीक है। इंसान को खाना इज एंथ्रोपोफेजी, और ऐसे जानवर कहलाते हैं एंथ्रोपोफेगस, ठीक है। प्रेडेटर,
बेटा देखोगे आप हाइना वगैरह को, अगर लकड़बग्घों को, बेटा वो दौड़ के शिकार नहीं करते। जो शिकार खारा होता है ना उसको इतना तंग करते हैं सारे हाइना मिलके, कुछ शिकार छोड़ के चला जाता है, चाहे वो शेर ही क्यों ना। ठीक है, लेकिन आप शेर चीता इनको देखोगे दौड़ के शिकार पकड़ते हैं, भाग के शिकार के पीछे भागते हैं, उसको पकड़ते हैं। यानी जो दौड़ के शिकार करते हैं उसको कहलाता है वो प्रीडेटर। ऐसे कुछ दरिंदे भी होते हैं जो दौड़ के किसी का पीछा करके उसको पकड़ के मार देते हैं, रेप कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग प्रेडेटर कहते हैं। इंसान भी ऐसा प्रेडेटर कहलाता है। कई बार हम जानवरों को ऐसे सोचते हैं, यार खून चूसने वाला ये तो लीच है, कह देते हो ना, लीच खून चूसता है इसीलिए। कोई दूसरों की कमाई पे पल रहा है तो कहते हैं यह तो पैरासाइट है। तो कई बार हम इंसान को जानवर से रिलेट करके बात करते हैं। तो जो इस तरह का दरिंदा होता है उसको भी हम प्रेडेटर कहते हैं। देखो हमारा सारा का सारा खत्म हो गया रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट, लेकिन जो मैंने कार्नी वर्ड पढ़ाया था ना, फ्लैश, उससे रिलेटेड देखो यहां पे दो वर्ड है, कार्नी से बना हुआ, इनकार्नेट एंड कार्नल, इनकार्नेट और कार्नल। ठीक है, इनकार्नेट बेटा जैसे राम वॉज द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु जब इस धरती पे आए तो मांस के रूप में, हाड़ मांस के रूप में एक इंसान के रूप में आए, है ना, जो थे राम। है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई राम अगर भगवान थे तो राम ने अपनी वाइफ को क्यों नहीं बचाया, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई राम वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो आके इस दुनिया में बता दिए कि भाई इस दुनिया में आए हो तो दुख झेलना पड़ेगा, आप इंसान हो, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आप कृष्ण देखो, आप राम देखो, कृष्ण ने क्या शादी से नहीं हुई ना उनकी राधा से, वो बताए हैं कि भाई ठीक है प्यार इज समथिंग डिफरेंट। उनका नाम जिंदगी भर के लिए अमर हो गया राधा के साथ, लेकिन उन्होंने अपना कर्म जो था, जब कर्म के पथ पर चल गए तो क्या घूम के गए थे राधा की गलियों में कि अच्छा मेरी प्रेयसी कहाँ है जरा देख के आए, नहीं ना। He has given you a lot of teachings. You will have to understand that love is something that you usually don't get in your life, है ना कृष्ण को मिला ना राम को मिला। तो इसीलिए इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। और आपके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको। मतलब क्यों? क्योंकि वो बताया गया है कि भाई उन्होंने एक मर्यादा के तहत रह के काम किया। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो जनरली हम देखते हैं ना रामायण में कि राधा सीता समा गई धरती के अंदर, बेटा वो उत्तर रामायण का भाग है। मूवीज में क्या होता है, कोई बहुत अच्छा मूवी बनता है, जैसे डॉन बना था अमिताभ बच्चन का, तो क्या हुआ, शाहरुख खान ने भी डॉन बना लिया। ठीक है ना, कोई क्या करता है उसी का सीक्वल बनाता है। बहुत हिट मूवी जाती है आजकल तो उसका सीक्वल बनता है ना। तो बेटा रामायण बहुत हिट था उस समय, तो उसका सीक्वल बन गया उत्तर रामायण। उत्तर रामायण सदियों के बाद बना है, उस रामायण का आगे का कहानी लिखने के चक्कर में। तब तक इतिहास बहुत चेंज हो चुका था, राम सीता सब खत्म हो चुके थे और सदियां बीत चुकी थी। इसलिए उत्तर रामायण इज नॉट अ पार्ट ऑफ रामायण। कोई अगर कहे ना, आप अगर हिंदू हो, कोई कहे अरे सीता को तो राम ने छोड़ दिया एक धोबी कहने पर, आप सीधा कह देना कि दैट वाज नॉट ओरिजिनल रामायण। रामायण के इतने विभिन्न रूप हो गए हैं, इतने विभिन्न रूप हुए हैं कि उसकी कहानियां इतनी चेंज हो गई। अब अगर आप साउथ इंडिया में जाओ, उनके कुछ अलग ही कहानी है। ठीक है ना, कुछ अलग ही कहानी है। कई एक जगह दो जगह वहां पे तो रावण को पूजा जाता है, क्योंकि रावण का ही अलग इतिहास लिख दिया गया, रामायण को ही चेंज कर दिया। दैट इज समथिंग डिफरेंट, डोंट गो अकॉर्डिंग टू दैट। जो ओरिजिनल रामायण है वो वहीं पर खत्म है जहां पे राम अपनी पत्नी के साथ वापस आते हैं अयोध्या, और श्यावर रामचंद्र की जय, बस वहीं खत्म है। ठीक है, इसके बाद का कुछ नहीं हुआ पे। चलो, इनकार्नेट भगवान राम जब इंसान के रूप में आए धरती पर, तो ही वॉज इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ राम, है ना। इसलिए राम इज द इनकारनेशन, नाउन बोल रही हूं मैं, ऑफ विष्णु। एंड कार्नल, कार्नल का मतलब क्या होता है, शरीर संबंधित। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, राम एंड अगर आप देखोगे कृष्ण को, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन कार्नल लव। कार्नल का मतलब होता है शारीरिक, जो आप शरीर देख के लव करते हो ना, दैट इज कॉल्ड कार्नल लव। जो शरीर देख के अट्रैक्शन होता है, दैट इज कार्नल अट्रैक्शन।
शारीरिक इज कार्नल, है ना, सेक्सुअल इज कार्नल, क्लियर, जो शरीर से रिलेटेड हो वो कार्नल है। नेक्स्ट आओ, एडल, मडल, बीफडल, बैम्बुजल, पजल। क्या कहा मैंने? 3 वर्ड तो एकदम नहीं लग रहा है, एडल, मडल, बीफडल, एडल, मडल, बीफडल, टू कंफ्यूज। बैम्बुजल, मूर्ख बनाना, यानी कि वही कंफ्यूज करके मूर्ख बनाना। पजल, पजल किसको देते हो? जब आप पीओ में देखते हो पजल आता है ना, क्या करने के लिए? आपको कंफ्यूज करने के लिए। एडल, मडल, बीफडल, बैम्बुजल, पजल, बिविल्डर, परप्लेक्स, कंफ्यूज, बैफल। देखो, परप्लेक्स, कंफ्यूज, बैफल, एडल, मडल, बीफडल, बैम्बुजल। देखो, ठीक है। अब आ जाओ, हम idioms एंड phrases में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ 32, कर्टन लेक्चर। बेटा महिलाएं बहुत शरीफ होती है, जब पति को डांटना होता है ना तो अच्छे से कर्टन लगा के अंदर डांटती है रूम में, है ना। मर्दों की तरह नहीं, कहीं पर भी पत्नी को डांट दिया, है ना, बेहुदा की तरह। इसीलिए जब पत्नी अपने पति को डांटती है उसके लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो है कर्टन लेक्चर। सो व्हाट इज कर्टन लेक्चर? कर्टन लेक्चर इज द स्कोल्डिंग गिवन बाय द वाइफ टू द हस्बैंड, ठीक है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अगर एक लकड़ी का एक ब्लॉक ले लो और उसमें से इतना सा ब्लॉक का निकालोगे ना, जैसा वो लकड़ी होगा वैसा ही ब्लॉक का जैसा ही लकड़ी होगा, है ना। जैसे अगर सड़ा हुआ ब्लॉक है, गंदा सा सड़ा हुआ कोई लकड़ी का ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसमें से इतना सा टुकड़ा भी चिप निकालोगे तो वो भी सड़ा हुआ होगा, है ना। यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। फादर गंदे आदत के होंगे तो बेटा भी गंदा आदत का निकल जाता है, इसलिए कहते हैं बाप पे गया है। नहीं, हमेशा जब कोई गंदा आदत होगा तो माँ कहेगी बाप पे गया है, और जब कोई अच्छा काम करेगा वो कहेगी मेरा बेटा है। वही है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, इसका सिनोनिम है लाइक फादर लाइक सन। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, वैसे अगर यहाँ ब्लॉक पड़ा है और यहाँ पे कोई न्यू किड आके ब्लॉक पे खड़ा हो रहा है तो सबकी नजर उस पर पड़ेगी, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न्यू एंट्रेंट, जो डेब्यूटेंट होते हैं, यानी कि जो पहली बार किसी चीज में अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उसको कहते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। चलो नेक्स्ट आओ, आउट ऑफ द ब्लॉक्स। अगर मैं कहूं यार कोविड के बाद बिजनेसमैन के लिए बहुत बुरी हालत थी, दे हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स। मैं समझ सकती हूँ, है ना। शुरुआत किया, फिर 3 महीने के लिए फिर से लॉकडाउन लग गया। ऑफलाइन वॉज रियली वेरी वेरी टफ फॉर मी दिस टाइम। अभी तक 2-3 सेंटर्स नहीं खुल पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि लैंडलॉर्ड पूरे के पूरे रेंट मांग रहा है लॉकडाउन का। उनको लगता है कि नीतू सिंह बहुत भयंकर करोड़पति है, 1.5 साल का भी रेंट मांगेगा तो देगी, है ना। सो व्हाट इज दैट? इसका मतलब है वी हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स, यानी फिर से शुरुआत करना पड़ा, राइट। एंड कॉल नेम्स, नाम अगर आपका एक है ठीक है, 2 नाम भी हो सकता है। एक तो आपको सोना बाबू कह के तीसरा नाम भी रख दिया जाता है, लेकिन बाई चांस आपको सिलसिलेवार तरीके से ढेरों नाम से बुला दूं, फिर भैया और कुछ नहीं होगा, सिर्फ गाली होगा, है ना। तो कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज समवन, ठीक है, टू अब्यूज समवन, यानी टू यूज कस वर्ड्स, CUSS, कस वर्ड्स भी होते हैं गालियां। कस वर्ड्स, एक्सप्लेटिव्स, ये सब वर्ड है गालियों के लिए। देखो एक्सप्लेटिव्स लिखा हुआ है, एक्सप्लेटिव्स या फिर कस वर्ड्स यानी गालियां। चलो नेक्स्ट आओ, हाउस होल्ड नेम। हाउस होल्ड नेम मतलब भाई घर घर उसका नाम जानते हैं लोग। आजकल देखो हम लोग क्या है ना, हम लोग को यार स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को लोग जाने, हमारे कंपनी को जाने। अब जो कंपनी के पास दुनिया भर का पैसा है, जिस पर बड़े बड़े बिजनेसमैन का हाथ है, वो क्या करते हैं, बस धुआंधार एडवर्टीजमेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और टेलीविजन पे।
करोड़ों का ऐड करते हैं। विद इन अ फ्यू डेज द नेम बिकम्स अ हाउस होल्ड नेम, है ना। हाउस होल्ड नेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि घर घर उसका नाम लोग जान चुके होते हैं। इन ऑल बट नेम। अब जैसे देखो कई लोग अभी भी मतलब इतने साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन आप कह सकते हो अभी तक सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को लोग माफ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे फील कि मनमोहन सिंह वॉज जस्ट इन नेम वो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड बेसिकली सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल बट नेम। सिर्फ पोस्ट उनके पास नहीं था, वरना सारा पावर उन्हीं के पास था। गफूर, यू कैन यूज द सेम वर्ड बेटा, ठीक है। लाइक मदर, लाइक डॉटर एंड चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी आई सेड सोनिया गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ऑल बट नेम। सिर्फ पोस्ट नहीं था उनके पास, वरना सारे पावर थे। गो बाय द नेम ऑफ, यानी कि इस नाम से जाना जाता है। कई ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में किसी और नाम से जानी जाती है। यू कैन यूज द वर्ड गो बाय द नेम ऑफ सो एंड सो, है ना। सो द रिवर गंगा गोज बाय द नेम ऑफ, क्या नाम है वहां पे पाकिस्तान में उसका, इन पाकिस्तान, राइट। गो बनाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो बनाना? बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो साउथ में जाके कोई और नाम ले लेती है। लाइक बहुत सारे ऐसे जो फिल्म एक्टर्स है ना, पद्मा, यस अभय गोज बाय द नेम ऑफ पद्मा, राइट, इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा ना आपको, अब जैसे यूसुफ खान गोज बाय द नेम ऑफ वेंट बाय द नेम ऑफ दिलीप कुमार इन बॉलीवुड, राइट, यानी कि उस नाम से जाना जाना। गो बनाना, आप ऐसे याद रखो ना यार, बंदर को बनाना दिख गया तो क्या होगा? एकदम क्रेजी हो जाएगा, और बनाना छीन लो तो गुस्सा हो जाएगा, यानी कि एकदम बहुत उन्मादित हो जाना। आजकल क्या है ना, नाउअडेज रिलीजन, वी गो बनाना एज सुन एज वी हियर अवर रिलीजन। बहुत ज्यादा हम लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा ही पजेसिव और एक्साइटेड और एंग्री होते हैं बात बात पे, है ना। देखो, यानी बहुत ज्यादा उस पर उन्माद छाना, किसी पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए उस चीज के लिए, उसके लिए बहुत क्रेजी हो। ओके, बांग्लादेश में, ओके, ठीक है। चलो, बनाना रिपब्लिक क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर किसी एक कंट्री का पूरा इकोनॉमी खाली मान लो बनाना पे है, और आप समझ जाओ कि बनाना ऐसा फ्रूट है जिसको बहुत दिन तक आप नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा। किसी कारणवश अगर बनाना को आपने हार्वेस्ट नहीं किया तो वो सड़ गया, या कहीं पर जा रहे हैं, भेज रहे हैं उसको, और शिप कहीं फंस गया तो पूरा सड़ गया। अब उस कंट्री की हालत क्या होगी? बर्बाद हो जाएगा, है ना। कंट्री की हालत क्या होगी? कंट्री तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कंट्री बनाना रिपब्लिक कहलाते हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर है, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर है। इसीलिए जानते हो, कई बार देखोगे अमेरिका को इराक को बर्बाद करना, ईरान को बर्बाद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बस उनके ऑयल पर सैंक्शन लगा देंगे, बस कंट्री बर्बाद हो गया। ऐसा कंट्री जिसकी इकोनॉमी 3, 4, 5, 7 चीजों पर निर्भर है, उनको बर्बाद करना आसान नहीं होता। व्हाट इज बनाना ऑयल? यार बनाना का मतलब ही फिसलन भरा चीज, उस पर पैर पड़ेगा तो ऐसे ही फिसल जाओगे। अब बनाना ऑयल क्या होता है भाई? इसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बनाना का भी ऑयल, इसका मतलब हो गया कुछ ज्यादा ही। ऐसे लोग होते हैं चापलूस, ठीक है ना। देखो, सुपरफ्लुअस एक तो है कुछ ज्यादा ही हो गया, और नॉनसेंसिकल टॉक व्हेन इट मीन्स टू फ्लैटर, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, या कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना। मैंने कहा ना कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, प्ले द गैलरी। इसका मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू प्ले द गैलरी, यू ट्राई प्लीज पीपल इन ऑर्डर टू गेन सपोर्ट। आपको पता है आप जो प्रॉमिस कर रहे हो, जो बोल रहे हो, पूरा नहीं कर पाओगे, बट यू जस्ट वॉन्ट टू गेट दैट सपोर्ट, सो यू प्ले द गैलरी का मतलब हुआ to behave in a way intended to make people admire or support you, ठीक है।
क्लियर? नेक्स्ट आओ, वॉश वंस हैंड। हुआ क्या, चारों तरफ कोविड 2.0 में देखा थे, कोविड सेकेंड वेव, कितना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वॉश देयर हैंड्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। यार हाथ धो के अलग किनारे हट गए, भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। हाँ, डेथ कम हुआ है तो ये हमारे पार्टी को जाता है कि देखो हम लोगों ने आप लोगों के लिए इतना किया, हॉस्पिटल्स में इतना हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया, है ना। लेकिन अगर कुछ खराब हुआ तो क्या करते हैं, हाथ झाड़ के अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड वॉश वंस हैंड्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आ व्हाइट एलिफेंट। बेटा व्हाइट एलिफेंट जैसे एरावत है ना, इंद्र की सवारी है। व्हाइट एलिफेंट क्या है, बहुत महंगा चीज जो काम का नहीं है। अब मान लो आपके पास व्हाइट एलिफेंट आ जाए तो आपको लगेगा अरे यार हमारे पास तो इंद्र की सवारी आ गई, एरावत आ गया, है ना। अब उसे काम तो कराओगे नहीं, क्योंकि व्हाइट एलिफेंट होता किसके पास है, अब खाएगा तो एलिफेंट की तरह ही, यानी कि खर्चीला भी है अब बिना काम का, है ना, सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है बस। और नेक्स्ट टू आ जाओ, फूल्स एरेंड, यानी कि कोई ऐसा काम जो कर तो रहे हो लेकिन उसका सक्सेस होने का कोई संभावना नहीं है ना। वो सिर्फ एक काम है जो मूर्खतापूर्ण काम है, जो उसका सक्सेस होने का कोई संभावना नहीं है, दैट इज फूल्स एरेंड। एंड लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, है ना। हंसी का पात्र का मतलब हो गया जिस पर लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसको लोग देखकर हंसते हैं, है ना। लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का पात्र। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिफ्थ खत्म कर लिया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 50 नंबर पेज तक कर लिया है, ठीक है।